Hello guys, Kunal over here. So basically, I'll be helping you out in the subject F3. ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली आपका MCQ बेस्ड सब्जेक्ट है। और अकाउंट्स अगर आपने पढ़ी है 11th 12th या कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर आप हैं, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, सो यू हैव टू बी विद दैट। बट या F3 जो है बेसिकली अकाउंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट है ये आपका। और अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है, बेसिक अकाउंट्स है, काफ़ी स्कोरिंग है ये टॉपिक, ठीक है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बेसिकली यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सो आज जो है वो हम इसके चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बिफोर दैट आई जस्ट से वन थिंग कि यहाँ पे अभी जो मैं इसके वीडियोस बनाऊंगा ये मिक्स लैंग्वेज में बनाऊंगा मैं, ठीक है। इट विल बी इन हिंदी इंग्लिश बोथ, बट लेटर ऑन आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग द वीडियोस इन द डेडिकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। राइट नाउ अभी जो मैं वीडियोज़ होंगे वो मिक्स लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। सिंपल टॉपिक है, कोई आराम से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विल कवर एवरीथिंग डिटेल, हम कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और अकाउंट्स में सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर आपके बेसिक अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके सही तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी लेवल पे हो, आप आराम से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाओगे, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर यहाँ पर हमारे को बिजनेस को यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे को बिजनेस डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम बिज़नेस के बारे में बात करें तो बिज़नेस बेसिकली क्या है यहाँ पर, जैसे अगर हम मेयर रीडिंग करें डेफिनेशन की, तो बिज़नेस क्या है? एक बिज़नेस क्या है? एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंसर्न है जो एग्जिस्ट करती है टू डील इन दी मैन्युफैक्चर, रीसेल और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे, उन्होंने कहा यहाँ पर कि भाई बिज़नेस क्या है? एक कमर्शियल कंसर्न है, जैसे कि या जो मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ बात कर सकते हैं मारुति, ठीक है। मारुति जो है वो कार्स मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। तो वो एक डेफिनेटली एक बिज़नेस है, ठीक है। मारुति हो गई, ठीक है। या हम बात करें इन्फोसिस हो गई, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एक क्या हो गया? ये एक बिजनेस हो गया, ठीक है। तो जो भी कोई एक कंसर्न जो है जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन कर रही है या जो मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, ठीक है, वो क्या है? एक बिजनेस है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा दूसरे उसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि बिजनेस क्या है? एक बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज विच कस्टमर विल बाय, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, उनको यूज़ कर रही हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जिसको कस्टमर बाय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे कह सकते हैं पार्ले जी, ठीक है, जो कि एक रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही हैं, ठीक है, और जिसको बेसिकली क्या कहते हैं कस्टमर बाय करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने डिफाइन किया कि अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग जॉब्स फॉर पीपल, ठीक है। जॉब्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग जेनपैक के रिगार्डिंग, ठीक है। एक बीपीओ जो है, ठीक है, वो एक बिजनेस हो सकता है जो कि भैया जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस को डिफाइन करते हैं अगर हम, तो वो कह रहा है कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि मनी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। किसमें? वो अपनी बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई फैक्ट्री बिल्डिंग जो है उसको अपग्रेड कर, सॉरी, वो फैक्ट्री बिल्डिंग जो है उसको अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं, या मशीनरीज़ में कि हाई एंड हाई टेक मशीनरीज़ को क्या कहते हैं हम यहाँ पर क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे को हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्पफुल करेगी, या हमारे एम्प्लॉयज़ में वाया कैसे, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दे के हम उनको क्या कहते हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि वो फ़ायदा करेगा हमारे लिए, हमारे ओनर्स के लिए फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये एक बिज़नेस को डिफाइन किया है, ठीक है। बिजनेस बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने? बिजनेस कोई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्सन है जो भी कैरी कर रहे हैं कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या रीसेल कर रहे हो या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, वो बिजनेस है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए क्या कहते हैं गुड्स और सर्विसेज को क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या जिसको कस्टमर बाय करेगा, ठीक है, उनको वो सब चीज़ें कर रहे हो, वो भी बिजनेस है। एक बिजनेस क्या है? जो कि जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। एक बिजनेस क्या है? जो कि बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज के अंदर अपनी, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के रूप में हो, तो वो चीज़ यहाँ पर बिजनेस को बेसिकली डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बेसिकली बिजनेस हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में पढ़ते ही हैं कि बिजनेस बेसिकली है क्या, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है।
अब बिजनेस जो है जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि बिजनेस वेराई फ्रॉम वेरी स्मॉल बिजनेसेस टू वेरी लार्ज बिजनेसेस, ठीक है। जैसे एक शॉपकीपर जो है वो भी एक बिजनेस कर रहा है, वो क्या कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो अपने एफएमसीजी के जो गुड्स हैं वो बेच रहा है। एक प्लम्बर जो है जो प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक बिजनेस है, ठीक है। वोडाफोन, आइकिया, गूगल, वोडाफोन जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आइकिया क्या कहते हैं हमारे फर्नीचर होम फर्निशिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उस तरीके से हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने करी है, जो इन्होंने यहाँ बात करी है वो इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें कि प्रॉफिट अगर हम बात करें कि प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपकी इनकम जो है, ठीक है, समझ लीजिए वो आपकी इनकम है, किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं आप 10,000 रुपीज़ की, और आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो वहाँ पर आप जो रन कर रहे हैं वहाँ पर हैं 5,000 रुपीज़ के, ठीक है, या चलीजिए 6,000 ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये जो 4,000 का ये जो पॉजिटिव डिफरेंस यहाँ पर आया है आपके यहाँ पे, ये जो 4,000 का पॉजिटिव डिफरेंस जो आया है ये क्या है आपके लिए, प्रॉफिट है, ठीक है। अब इनकम ये कैसे हो सकती है, ये प्रॉफिट किसके लिए हो सकता है भाई, इनकम कोई समझ लीजिए मारुति है, मारुति मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, तो उनकी कोई 10,000 की इनकम हुई, ठीक है, या एक्सपेंडिचर्स हुए उनके ड्यूरिंग द मंथ के अंदर, तो उससे वो हो गया। या फिर ये प्रॉफिट समझ लीजिए ऐसे हो सकता है कि एक शॉपकीपर है, उसने 10,000 रुपीज़ का यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट्स बेचे और ड्यूरिंग द ईयर उसके एक्सपेंडिचर्स हुए किसी भी रूप में, एक्सपेंडिचर जैसे कि कोई सैलरी के रूप में उसने पे किया किसी पर्सन की, या कोई ट्रांसपोर्टेशन के उसके एक्सपेंडिचर्स हुए, ठीक है, तो उसके लिए ये 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर उसका पॉजिटिव डिफरेंस अगर उसके आ रहा है, ठीक है, तो वो इनकम अगर ओवर द एक्सपेंसेस उसका जो पॉजिटिव उनका जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहीं पे बात करें एग्जांपल के रूप में कि अगर हमारी इनकम जो है ड्यूरिंग द ईयर समझ लीजिए वो है 3 लाख रुपीज़ की, ठीक है, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं ड्यूरिंग द ईयर वो हैं 4 लाख रुपीज़ के, ठीक है, किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर्स में आपके कोई भी एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, समझ लीजिए आपके कोई सैलरी आप दे रहे हैं इसके तरीके के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। ये इनकम में क्या होगा कि आपने जो सेल्स करी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, उनसे जो आपको होने वाली इनकम्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखिए 4 लाख माइनस 3 लाख, तो यहाँ पर आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पर कहेंगे कि ये है आपका लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट के बारे में बात करी। अगर आपका पॉजिटिव डिफरेंस, अगर आपका यहाँ पर पॉजिटिव डिफरेंस है किसी भी चीज़ के अंदर इनकम ओवर एक्सपेंसेस का, तो वो है आपके लिए प्रॉफिट, और अगर वही चीज़ नेगेटिव डिफरेंस है आपका इनकम ओवर एक्सपेंसेस के अंदर, तो वो है आपका लॉस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी तक डिफाइन कर दिया है बिजनेस क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है, और हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। एक बार हम डेफिनेशन को देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, जब हमने दूसरा आपको एग्जांपल बताया, द बिजनेस इज रनिंग एट लॉस, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर कहा कि वन ऑफ द जॉब्स ऑफ टू मेजर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो प्रॉफिट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क एज इट मे सीम, ठीक है, ठीक है गाइस। तो अभी तक हमने जो यहाँ पर पढ़ा वो हमने पढ़ा कि भाई बिजनेस जो है उसकी यहाँ पर हमने यहाँ पर डेफिनेशन अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है। अब हम ये जानना, अब इसमें यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो बिज़नेस है ये कैरी कौन करता है, ये करता कौन है ये बिज़नेस, ठीक है। तो 3 तरीके के लोग हैं जो कि बिज़नेस को कर सकते हैं। एक हो गया आपका सोल ट्रेडर, एक हो गई आपकी एलएलपी, ठीक है, ये बिज़नेस जो कर सकते हैं। एक हो गई आपकी पार्टनरशिप कंसर्न, ये भी बिजनेसेस कर सकते हैं। या फिर आपके सॉरी एक और फोर्थ है आपकी कंपनीज भी जो हैं ये भी बिजनेस रन कर सकती हैं, ठीक है। 4 तरीके के लोग हो गए, सोल ट्रेडर्स बिजनेस कर सकते हैं, एलएलपीज बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस किया जा सकता है, और कंपनीज में बिजनेस किया जा सकता है, ठीक है। अब एक बार मैं ब्रीफली एक सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ कि सोल ट्रेडर जो है वो कौन है, सबसे पहले अगर हम देखें तो, ठीक है। सोल ट्रेडर हम इसको डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, पर एक बार ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। सोल ट्रेडर यहाँ पर जैसे हमने कहा कि भाई सोल ट्रेडर कौन है यहाँ पर, ठीक है, तो
सोल ट्रेडर कौन है यहाँ पर हो सकता है? सोल ट्रेडर यहाँ पर कौन हो सकता है? सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कि बिजनेस चला रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक बिजनेस चला रहा है सोल ट्रेडर जो कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है। वो चाहे तो क्या कहते हैं एक दो बंदे अपने साथ हायर कर सकता है और वो बिजनेस यहाँ पर रन कर सकता है। पर सोल ट्रेडर की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके अंदर वो ये है कि सोल ट्रेडर के अंदर उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बाय व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? अगर समझ लीजिए कभी बिजनेस के अंदर कोई लॉसेज हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर अगर कोई बिजनेस में लॉसेज हो जाते हैं हमारे यहाँ पर, समझ लीजिए 10,000 के लॉसेज हो गए और बिजनेस का जो पर्टिकुलर बिजनेस है हम उससे उसको क्या कहते हैं रिकवर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सोल ट्रेडर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को बेच के भी, अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, उनको बेच के भी ये इसको 10,000 रुपीज़ जो हैं ये पे ऑफ करने पड़ेंगे। इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसकी पर्सनल गारंटी भी है यहाँ पर सोल ट्रेडर की, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है? तो सोल ट्रेडर कौन है? कोई भी इंडिविजुअल्स जो कि बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर लायबल हो सकती हैं अगर, क्योंकि ये इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं, तो अगर इनके बिजनेस में लॉसेस आ गए उनको पे ऑफ करना, तो ये पर्सनली भी लायबल हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर बात करी कि पार्टनरशिप कौन है, पार्टनरशिप कौन चला रहा है बेसिकली, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो है वो दो या उससे ज़्यादा बंदे जो हैं वो मिलके चला सकते हैं, एग्रीमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम कहेंगे पार्टनरशिप की डीड, ठीक है। ये पार्टनरशिप एक डीड करते हैं, जिस इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक सिंप्लीफाइड मैनर में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दो और मोर लोग, टू और मोर उससे ज़्यादा एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम भैया ये बिजनेस चलाएंगे, ठीक है, और उसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जिसके अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होते हैं, इनकी कितना इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल्स होती हैं इस पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है, उसके बारे में बात होती है। यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि इन लोगों की लायबिलिटीज़ भी जो हैं वो भी अनलिमिटेड है, ठीक है, इन लोगों की भी जो लायबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड है। तो पार्टनर्स के ऊपर भी अगर कोई लायबिलिटीज़ आ जाती हैं तो ये भी पर्सनली लायबल हो जाएंगे और इनकी भी क्या कहते हैं लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अब इसका एक एक्सेप्शन है यहाँ पर जो है एलएलपी, ठीक है। एलएलपी जो है वो क्या है आपकी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सॉरी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये गवर्नड है एलएलपी एक्ट में, उसके थ्रू ये गवर्नड होती हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एलएलपी के अंदर जो बेनिफिट है वो क्या है कि इसके अंदर फीचर्स हैं एक कंपनी के भी और एक पार्टनरशिप के भी, ठीक है। इन दोनों के ही बेनिफिट्स हैं, दोनों के ही फीचर्स हैं, जो भी एक कंपनी के अंदर है और एक पार्टनरशिप के अंदर है, ठीक है। वो क्या चीज़ है? अगर मैं कि एलएलपी के अंदर जो इनके पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है यहाँ पर, ठीक है, वो लिमिटेड है, लायबिलिटी लिमिटेड है इनकी, ठीक है। जो यहाँ पर जैसे कंपनी के अंदर होता है कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। जितना भी उनका शेयर होल्डर की ओनरशिप है, जितना भी उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट किया है, बस उतनी ही उनकी लायबिलिटी हो सकती है। कंपनी को अगर कोई लॉस हो गया या कुछ हो गया तो वो हम शेयर होल्डरों से उतना ही मांग सकते हैं वहाँ पर। तो मान लीजिए 10,000 का उनको कंपनी को लॉस हो गया है वहाँ पे, तो जितना, सॉरी, तो जितना कंपनी ने वहाँ पर बेसिकली उनका जितना भी कंपनी की वहाँ पर क्या कहते हैं लायबिलिटीज़ हैं, वो उनके शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट जितना उनकी ओनरशिप है बस उतने तक ही लायबिलिटी आ सकती है, उनकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ पर एलएलपी के अंदर है,
ठीक है, पर्सनली लायबल नहीं है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो यहाँ लायबल नहीं हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फीचर है एलएलपी के अंदर, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एलएलपी के अंदर। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल एलएलपीज बहुत सारी खुलती हैं जहाँ पर एक कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के फीचर्स, दोनों के बेनिफिट्स एक एलएलपी हमारे को देता है। ठीक है, एलएलपी के अंदर जो ओनर्स हैं उसके, उनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। लाइक जो हमने पढ़ा कि सोल ट्रेडर में जहाँ पे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो रही है, या हमने पढ़ा पार्टनरशिप्स के अंदर जहाँ पे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी लायबल हो रही हैं, एलएलपी के अंदर वही चीज़ है कि इनकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये एक बार मैंने आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब किया, विल डिस्कस फुल इसको पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अब हमने यहाँ पर, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले कि सोल ट्रेडर क्या है। अरे भाई ये क्या ही है, टच पैड ही इनके अजीब हैं। ऑनलाइन के डिसएडवांटेजेस, नहीं तो ब्लैक बोर्ड पे हो तो फटाफट ऐसे बैक या टच होते ही, ये क्या होता है, पेन से टच होता है तो ये बैक हो जाता है। अगर आप गलती से आपने यहाँ पर हाथ लगा दिया तो ये बैक हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसी चीज़ के प्रोज हैं, किसी चीज़ के कौन से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। ठीक है, सोल ट्रेडर अब हम पढ़ें। देखो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है मुझे पता है, तो आप कमेंट्स में ये मत लिखिए अरे ये क्या लिख दिया है, ये कैसी राइटिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई नो राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, सो यू हैव टू बियर विद दैट। आप ध्यान से सुनोगे और अगर देखोगे तो समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने इसका जो पेन का जो जो होता है बेसिकली वो जान के इसका बड़ा रखा है मैंने। इसमें इसका ये इसका देखो मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आई 1.6 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तभी आपको इस, नहीं तो अगर मैं इसको कम यहाँ पर इसका क्या क्या करूँगा तो डेफिनेटली आपको समझ में ही नहीं आएगी मेरी राइटिंग। बट यही चीज़ है, किसी चीज़ के प्रोज हैं, किसी चीज़ के कॉन्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सोल ट्रेडर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सोल ट्रेडर हम डिटेल में अब यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए सोल ट्रेडर कौन हो सकता है बेसिकली। ठीक है, सोल ट्रेडर जैसे हम एग्जांपल के रूप में बात करें, एक शॉपकीपर हो सकता है हमारा। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल जो स्टोर है हमारा, ठीक है, जो रन कर रहा है, ठीक है, वो हमारा एक क्या कहते हैं सोल ट्रेडर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल बंदा है जो बेसिकली रन कर रहा है, अलॉन्ग विथ वो हम देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में वो 2-3 एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है। ठीक है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, ओनर है यहाँ पे वो। ठीक है, खुद एक इंडिविजुअल है, वो खुद एक ओनर है यहाँ पे बिजनेसेस का। ठीक है, वो खुद ओनर है, उसके ऊपर किसी और का कोई कंट्रोल नहीं है, उसी ने यहाँ पर जो कैपिटल जो है, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रखी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई लाइबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है, तो वो सारी इसी की हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं इसकी। ठीक है, लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं तो प्रॉफिट जो है, अगर चलिए ठीक है हम कहते हैं कि भाई लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड है इसकी, ठीक है, पर अगर इसका प्रॉफिट जो है तो प्रॉफिट भी इसको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पार्टनरशिप में तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रो भी है कुछ कि भाई इसको सारा प्रॉफिट जो है, ये खुद ओनर है, खुद ये रन कर रहा है, तो सारा प्रॉफिट इसी का ही है। ठीक है, पर लाइबिलिटीज़ जो हैं अगर कहीं आ जाती हैं तो वो इसकी जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो एक बार अब हम इसको सोल ट्रेडर में बेसिकली यही जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया कि भाई शॉपकीपर हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर, एक इंडिविजुअल पर्सन एक कोई कमर्शियल क्या कहते हैं एक्टिविटी रन कर रहा है, ठीक है, सर्विसेज दे रहा है किसी को, तो वो एक सोल ट्रेडर हो गया जिसकी एक अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसको खुद ओनर है, वो सारा कैपिटल वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है, सारे काम वो कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मे बी वो एम्प्लॉयज़ हायर करेगा डेफिनेटली, बट सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ऑलमोस्ट क्या कहते हैं उनका जो कंट्रोल है, उनको मैनेज जो है वो सोल ट्रेडर को ही यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पढ़ें, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एक बार हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम देखें अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं यहाँ पर अगर हम सोल ट्रेडर के, तो एडवांटेजेस के बारे में इन्होंने क्या कहा है बेसिकली। ठीक है, कि देखिए फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि लिमिटेड पेपर वर्क एंड देयरफॉर कॉस्ट जो है यहाँ पर, कॉस्ट जो है इन एस्टेब्लिशिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, भाई ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है इनको, जैसे कि कंपनीज़ हो गई या पार्टनरशिप्स हो गई, वहाँ पर तो पार्टनरशिप डीड्स बनानी पड़ती हैं हमारे को, या एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, कंपनीज़ में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कॉस्ट है। साथ ही साथ एक सोल ट्रेडर में आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत क्या कहते हैं बड़े इन्वेस्टमेंट्स इनको क्या कहते हैं करने पड़ेंगे बिजनेस को रन आउट करने के लिए। मे बी इनकी जो कॉस्ट है रन करने के लिए किसी बिजनेस को, या क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ डे टू डे जो होंगी, उनकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी एज़ कम्पेयर टू द कंपनीज इन पार्टनरशिप, वो काफ़ी यहाँ पर
कम होंगी, यहाँ पे इनकी कॉस्ट, यहाँ पे इनकी कॉस्ट जो होंगी वो आपको ज़्यादा नहीं होंगी इनकी इंकर करने में, ठीक है। देखो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है कि ओनर जो है हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेसेस। सही बात है, ये हमने बात करी है कि भाई यहाँ पर खुद ही ओनर है, सारा प्रॉफिट उनका है, सारी लाइबिलिटीज़ उनको बेयर करनी है, तो उनका पूरा कंट्रोल है। ओनर इज एंटाइटल टू प्रॉफिट्स एंड द ओनरशिप ऑफ असेट, ये पॉइंट हम पढ़ ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने देख लिया है। लेस स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन कंपेयर्ड विद अदर बिजनेस स्ट्रक्चर्स, नो रिक्वायरमेंट टू मेक फाइनेंशियल अकाउंट्स पब्लिकली अवेलेबल एंड नो ऑडिट रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम कंपनीज पार्टनरशिप्स में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारे को ऑडिट करानी पड़ रही है, हमारे को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अथॉरिटीज़ जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको फाइल करनी पड़ रही है, ठीक है। हमारे को अपनी रिटर्न्स देनी पड़ रही है, तो उस तरीके के स्ट्रिंजेंट यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस नहीं है। आपको अपने बिजनेस कैरी आउट करने हैं, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, अपने लिए प्रिपेयर करने हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्लिगेशंस हैं आपके ऊपर कि आपको इस पर्टिकुलर ड्यू डेट तक आपको ये रिटर्न्स फाइल करनी है, या आपको इस पर्टिकुलर ड्यू डेट तक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने फाइल करने हैं, या आपको टैक्सेस स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर बना रहे हो वो क्यों बना रहे होगे, वो आपको क्योंकि आपको अपना जो टैक्स पे करना है वो टैक्स सही तरीके से पे करो आप अपना, ठीक है। आप अपने डे टू डे अपनी कंट्रोल कर लो, आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लो, उन सब चीज़ों के लिए आप बना रहे हो यहाँ पर। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत यहाँ पर नहीं बनाओगे आप कि आपको ऑडिट करवानी है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। कैन बी हाईली फ्लेक्सिबल है, सही बात है, आप ही खुद ही ओनर हो, आप ही रन कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि कंट्रोल है कि भाई इतने इसी टाइम पे आना है, इसी टाइम पे जाना है, कोई कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को अपने हिसाब से रन कर सकते हो, आपके बिजनेस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर कोई यहाँ पर इंटरफेरेंसेज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाईली फ्लेक्सिबल भी है बेसिकली, ठीक है। अब डेफिनेटली हमने यहाँ पर बात करी कि यहाँ पर हमने बात करी कि कुछ यहाँ पर जो हैं हमारे यहाँ पर एडवांटेजेस हैं, ठीक है, तो कुछ हमारे यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज कह रहा है कि ओनर जो है यहाँ पर वो पर्सनली लायबल है फॉर ऑल द डेट्स के लिए, जिसको हम बात भी करके आ रहे हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सही बात है, यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है एक ओनर की, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लॉसेज हो जाते हैं या कोई हमारे पर डेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ओनर को यहाँ पर सब कुछ पे करना पड़ेगा, इवन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो जाएगी उस पर्टिकुलर डेप्ट को चुकाने के लिए, ठीक है। जो हमने सेकंड पॉइंट है, पर्सनल प्रॉपर्टी में बी वल्नरेबल फॉर डेट्स एंड द अदर बिजनेस लायबिलिटीज, उसके लिए पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या कहते हैं हमारे को यहाँ पर दाव पे रखनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए हैं आपके। लार्ज सम्स ऑफ कैपिटल आर लेस लाइकली टू बी अवेलेबल टू सोल ट्रेडर, ठीक है, लीडिंग टू रिलायंस ऑन ओवरड्राफ्ट एंड पर्सनल सेविंग्स। सही बात है कि भाई लार्ज सम्स ऑफ कैपिटल लेस लाइकली टू बी अवेलेबल टू सोल ट्रेडर, यहाँ पर तो यहाँ पर अब हमारे को मे भी शायद क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशंस का हमारा जो क्या कहते हैं जो टर्नओवर कह लें या वो जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। हम ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मे बी शायद आपको कहते हैं जो लोन्स फोन्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा क्या कहते हैं एक बिजनेस और एक पार्टनरशिप्स को जो हैं या कंपनीज को उनको ज़्यादा मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं आपको शायद उतने बड़े लोन्स नहीं मिले जो आपको क्या कहते हैं आपको रन करने में हेल्प करें आपके बिजनेस को, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने जो ओवरड्राफ्ट्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं या अपनी पर्सनल सेविंग्स हैं, उन्हीं के थ्रू क्या कहते हैं बिजनेसेस रन करने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू कंपनी। और अगर हम पार्टनरशिप्स को देखें वहाँ पर शायद ज़्यादा फाइनेंशियल हमारे को सपोर्ट मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडर, ठीक है। मे लीड टू लॉन्ग वर्क, अब देखो उन्होंने कहा लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सही बात है कि भाई अब आप खुद ही ओनर हो, एक ही बंदा है यहाँ पे, डेफिनेटली आपके साथ एम्प्लॉइज़ हैं, बट जो कंट्रोल करने वाला है या जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग करने के हैं आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको आपके लिए यहाँ पर काम जो है आपके लिए डेफिनेटली बर्डन हो सकता है क्योंकि आपके ज़्यादा टाइम लगेगा। मे बी इशूज़ ऑफ कंटिन्यूटी पोजीशन इन द इवेंट ऑफ डेथ और इलनेस ऑफ दी ओनर, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपकी डेथ हो गई, वैसे ना हो ऐसा कुछ हो नहीं, बट क्या कहते हैं अगर सोल ट्रेडर की हो जाए या कभी इलनेस हो जाए कि उसको सोल ट्रेडर को, ठीक है, भाई कोरोना हो गया और कोरोना को, तो भाई साहब बिजनेस उसका बंद हो जाएगा, ठीक है। कैसे वो बिजनेस रन करेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस करे कि भाई ओनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, उसके क्या कहते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो सकती है, उसको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ सकता है, अगर उसकी बीमार हो गया या उसकी कोई इलनेस हो गई तो उसके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने सोल ट्रेडर के अगर हम देखें तो हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़े और हमने ये भी एक जनरल डिफाइन किया कि एक सोल ट्रेडर यहाँ पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू व्हाट इज अ पार्टनरशिप, ठीक, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है बेसिकली, ठीक है, टू और मोर पर्सन्स, ठीक है, अगर कैरी कर रहे हैं किसी बिजनेस को, ठीक है, जिसके लिए ये लोग एक एग्रीमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, उस बिज़नेस को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों मिलके या दो और उससे ज़्यादा पर्सन, 3-4 बंदे, ठीक है, वो एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भैया हम हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हो गया और हम लोग अब इस बिज़नेस को रन करेंगे। इस एग्रीमेंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड जो है आपकी, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं अब आपकी, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में आपकी चीज़ें आ सकती हैं कि भाई आपका पीएसआर रेशो क्या है। पीएसआर रेशो मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 3 पार्टनर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 1:1:1। ये इस रेशो में अपने प्रॉफिट्स को या अगर आपके लॉसेस आ गए उनको शेयर करेंगे, ठीक है, या लाइबिलिटीज़ अगर उनकी हैं उसको इसमें शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर और क्या होगा आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर, आपने देखिए फिर से हो गया है वही, टच करते ही, हाँ ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका जो आ रहा है, सॉरी, पार्टनरशिप डीड में और क्या आ सकता है कि क्या आपने कितना अमाउंट अपना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, ये हम डिटेल दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी पार्टनर्स जो हैं उनके सैलरीज जो हैं, उनकी रेमुनरेशंस जो हैं, ठीक है, वो कितनी हैं, ठीक है, इसके बारे में होगा डिटेल्स, ठीक है। साथ ही साथ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर कभी हमारे को इस पार्टनरशिप को, अगर हमारे को डिज़ोल्व करनी पड़ जाए, ठीक है, डिज़ोल्व का मतलब ख़त्म करनी पड़ जाए, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा उसका, ठीक है। ये सब चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड के अंदर डिफाइन की गई होगी, ठीक है। इस तरीके की सब चीज़ें आएंगी, कितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लॉस किस तरीके से शेयर करोगे, कितनी सैलरीज रेम्यूनरेशन है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है पार्टनर्स ने, कितना पैसा वो लेकर आया, मतलब अगर पार्टनरशिप को भी डिजो, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर डिफाइंड होंगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर इस एग्रीमेंट के तहत डिफाइंड होंगी, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये एक लीगली बाइंडिंग भी रहेगा सभी पार्टनर्स पे। समझ ली किसी ए पार्टनर, ए बी सी पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, अगर ए ने यहाँ वायलेशंस कर दिए इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत कि कोई जो डीड्स में हमने चीज़ें लिखी हुई है उसका वायलेशन कर दिया इसने, तो बी और सी जो हैं वो लीगली एक्शंस भी ले सकते हैं ए के तहत, क्योंकि ये सभी, ये पार्टनरशिप डीड जो है, ये जो पार्टनरशिप डीड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सभी पार्टनरों पर इसके तहत ये लीगली बाइंडिंग रहेंगे, इनको फॉलो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप के मैं एग्जांपल दूँ तो पार्टनरशिप क्या हो सकती है कि एक अकाउंटिंग की अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, हम अगर बात करें, हम यहाँ बात करें कि भाई पार्टनरशिप के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप रन कर रहे हैं, ठीक है। कोई लीगल में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कोई बिजनेस ही आप रन कर सकते हो पार्टनरशिप का के तहत रन कर लो, समझ लो आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो इन अलॉन्ग विद इन पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप के बेसिकली आपके एक मतलब इसमें रन इस तरीके से पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटी तौर पे अगर हम देखें पार्टनरशिप में क्या है, बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें भाई पार्टनरशिप क्या है, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन्स अगर कैरी ओवर कर रहे हैं किसी बिजनेस को या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए वो एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उस एग्रीमेंट जो है उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया वो क्या है, आपकी पार्टनरशिप डीड कहा जा रहा है। अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होगा, बेसिकली पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा आपके पीएसआर के बारे में, आपके ये सब चीज़ें, कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया है, सैलरी रेम्यूनरेशन कितना है, पार्टनरशिप अगर आपको कभी समझ लो फ्यूचर में डिजोल्व करनी है तो वो किस तरीके से आप करोगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी। ये पार्टनरशिप डीड जो होगी ये लीगली बाइंडिंग होंगी, सभी पार्टनर्स को इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और पार्टनरशिप के अंदर भी यही चीज़ है कि पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनर्स जो हैं, ठीक है, उनकी क्या है, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर भी, ठीक है। तो अगर इनके अंदर भी, तो इसी के लिए हमने एलएलपी खोला है। एलएलपी के अंदर क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटीज़ आ गई हैं पार्टनर्स की, ठीक है। यहाँ पर अगर समझ लीजिए कोई पार्टनर जो है अगर उसकी लायबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड है और पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर इनकी लायबल हो सकती हैं, जैसे कि हमने सोल्ड रिटर्न पढ़ा है, ठीक है। तो यही एक डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब इसके हम फर्दर एडवांटेजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक बार इनके एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं बेसिकली पार्टनरशिप के, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि भाई लेस स्ट्रिंजेंट रिपोर्टिंग एप्लीकेशन से, नो रिक्वायरमेंट टू मेक फाइनेंशियल अकाउंट पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। तो वही है, जैसे एक कंपनी के अंदर उनको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ रही होंगी, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को फाइल करने पड़ रहे होंगे, ठीक है।
तो उस तरीके के ऑब्लिगेशंस जो हैं, जैसे कि इस तरीके के ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं होंगे, ठीक है, या उतने नहीं होंगे बेसिकली कि ड्यू डेट तक आपको क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें फाइल करनी पड़ रही हैं, उतने उतने रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस नहीं है। डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, बट जो रिपोर्ट करने के लिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पर एक पार्टनरशिप के अंदर एज़ कम्पेयर टू कंपनी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर उन्होंने कही कि एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बिकॉज मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। सही बात है कि अगर समझ लीजिए जैसे सोल ट्रेडर में तो क्या हो रहा था, हमने पढ़ा कि भाई उनको बिजनेस में क्या कहते हैं अपने पर्सनल ड्राफ्ट जो हैं या अपनी जो क्या कहते हैं जो अपनी पर्सनल ड्राफ्ट जो हैं या ओवरड्राफ्ट उनको बैंक से लेने पड़ रहे हैं या जो उनकी पर्सनल सेविंग्स हैं उन पर डिपेंडेंट करना पड़ रहा है अपने बिजनेस में और फ्यूचर इन्वेस्ट करने के लिए, उनको मे बी शायद उनको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। बट यहाँ पर क्या है समझ लीजिए, यहाँ पर हमने कहा कि भाई 4 पार्टनर हैं, तो आप समझ लीजिए 4 पार्टनर हैं तो 4 पार्टनर कहते हैं यहाँ पर पैसा लेकर आ सकते हैं और जिसको वो फर्दर फ्यूचर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप एडिशनल कैपिटल रेज कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुए हुए हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर यहाँ पे एक ही बंदा है, यहाँ पे 4 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डिविजन एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज स्किल्स है, सही बात है कि अब यहाँ पर 4-5 पार्टनर हैं तो जैसे सोल ट्रेडर में एक ही है उसी को सारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना है, बट यहाँ पर डिफरेंट 4-5 पार्टनर हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स, कोई क्या कहते हैं समझ लीजिए अगर समझ लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पार्टनरशिप में, ठीक है, तो कोई परचेज डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, कोई मार्केटिंग संभाल रहा है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाल लेगा, ठीक है। तो डिवीजन हो जाएगा उनका, ठीक है, अपने टास्क को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड लॉसेज क्या कहते हैं बिटवीन मोर पीपल, सही बात है कि भाई 4-5 लोग हैं तो वहाँ पे जैसे सोल ट्रेडर में एक ही बंदा है, सारी लाइबिलिटीज़ उसी पर ही हैं, सब कुछ उसी पर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब में क्या कहते हैं इक्वल क्या कहते हैं रेशो में लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। नो कंपनी टैक्स ऑन द बिजनेस प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर एंड देन सब्जेक्ट टू पर्सनल टैक्स। यहाँ पर ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो क्या कहते हैं जो शेयर है, जैसे समझ लीजिए आप क्या कहते हैं 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर समझ लीजिए 50-50 आपका प्रॉफिट 50,000 का है तो 50-50,000 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फर्म पर टैक्स नहीं लगेगा, बट क्या कहते हैं आपका जो इंडिविजुअल शेयर जो है पर्सनल टैक्स जो है वो आपके क्या कहते हैं पार्टनर्स पे लग जाएंगे 50,000 रुपये के लिए। ए पार्टनर है और बी पार्टनर है वो अपनी इनकम में जोड़ लेंगे और उन पर उस पर पर्सनल टैक्स वहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एडवांटेजेस की बात हमें समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें यहाँ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज की अगर हम देखें तो पार्टनर्स आर जॉइंटली पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स अनलेस दे आर, ठीक है, तो अनलेस दे आर फॉर्म एन एलएलपी, ठीक है। तो यही बात है हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि जो यहाँ पर पार्टनर्स के अंदर जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वही हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, इन लोगों की लाइबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसके लिए ये लाइबल होंगे, पर्सनल लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर इनकी आ सकती हैं। देयर कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेटिंग अप द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, तो उनकी डेफिनेटली लॉयर रिलेटेड कॉस्ट हो सकती हैं कि भाई उसको लॉयर से ऑथोराइज करवाना पड़ेगा, आपको ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी कॉस्ट जो है वो आ सकती हैं, वो ज़्यादा उनकी फीस हो सकती है, उसकी प्रिंटिंग बहुत सारी फीस उससे एसोसिएटेड हो सकती हैं, ठीक है। तो उस तरीके की कॉस्ट यहाँ पर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैं और भी बहुत सारी तरीके की कॉस्ट हैं तो वो आपको यहाँ पर लग सकती हैं, ठीक है। देयर में भी इशूज़ ऑफ कंटिन्यूटी इन द बिजनेस इन द इवेंट ऑफ डेथ और इलनेस ऑफ द पार्टनर, ठीक है, सही बात है कि अगर समझ लीजिए 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं, अगर एक पार्टनर वहाँ पर इलनेस हो गई या उसकी डेथ हो गई तो फिर एक ही पार्टनर बच जाता है, वो तो एक तरीके से सोल ट्रेडर हो गया। या 3 पार्टनर हैं तो अगर समझ लीजिए 2 पार्टनर क्या कहते हैं आपके एक पार्टनर आपका बीमार हो गया, ठीक है, तो जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनकी डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी एक बिजनेस रन करने में, जिस तरीके से 3 पार्टनर्स एक एफिशिएंटली रन कर पाते थे उस तरीके से नहीं हो पाएगा। स्लोअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू द नीड फॉर कंसेंसस बिटवीन पार्टनर, सही बात है। अब यहाँ पर एक जैसे सोल ट्रेडर में हम पढ़ रहे थे सिंगल ओनर है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगा क्योंकि सारे कंट्रोल जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ का वो वही कर रहा है। यहाँ पर 3 लोग हैं, अब 3 लोग में डेफिनेटली सब किसी का ओपिनियन कुछ और होगा, किसी का ओपिनियन कुछ और होगा, तो डेफिनेटली एक स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा। फोर्थ पॉइंट, अनलेस अ क्लॉज इज रिटर्न ई पॉइंट जो है, अनलेस इज क्लॉज इज रिटर्न इनटू द ओरिजिनल एग्रीमेंट व्हेन वन पार्टनर लीव द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व एंड अनदर एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। अभी इसमें ये कह रहे हैं कि अगर समझ लीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है अगर वो लिख दे स्पेसिफिकली कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि अगर एक पार्टनर चला जाए छोड़ के चला जाए, ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पर अगर इस तरीके का नहीं है, ठीक है, कि भाई अगर एक समझ लीजिए ABC पार्टनर है, अगर आप समझिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ देखें कि भाई आपके
अगर आपके यहाँ पर ए बी सी पार्टनर हैं और ए पार्टनर लीव करके चल जाता है तो बी और सी जो है इनको एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो अब यहाँ पर बनाना पड़ेगा टू कैरी करने के लिए बिजनेस को, ठीक है। ये इस पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने कहा है, ठीक है। ठीक है, unless a clause written to the original agreement, when one partner leaves the partnership is automatically dissolved, another agreement is required between the existing partners, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मोटी तौर पे देखें तो पार्टनरशिप में हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे कि भाई पार्टनरशिप क्या है, ये एक बार हमने जनरली देख लिया है पूरा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है यहाँ पर, ठीक है। इन सब के बारे में हमने यहाँ पर आपको डिफाइन किया है, ठीक है, कि एलएलपी क्या है बेसिकली, इसको हम यहाँ पर देखते हैं।